शिवसीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 3 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। क्लैब्यम समगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मां समगमः। तो क्लैब्यम होता है निष्क्रियता, नपुंसकता, कायरता, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे पार्थ। यहाँ पर पार्थ कहने का जो अर्थ है वो इसलिए पार्थ कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो कुंती माँ है उनका नाम प्रथा है, और प्रथा के पुत्र होने से यहाँ अर्जुन को पार्थ कहा गया है। विशेष प्रयोजन से भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं। और पार्थ कह के अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 38 बार और कौन्तेय कहकर 24 बार संबोधित किया है। और जितनी बार भी श्री भगवान को उन्हें कोई विशेष बात बतानी होती थी या उनके उत्साह को बढ़ाना होता था तो वो उसे पार्थ या कौन्तेय कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि जो माता कुंती थी वो एक वीरांगना थी। और उन्होंने जब संधि के लिए श्री भगवान जा रहे थे कौरवों के पास, तब संदेश देकर माता कुंती ने यह कहा था कि संधि नहीं, युद्ध करिए। तो इसलिए जो वीरांगना माता थी उनका संदेश को याद दिलाने के लिए अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया गया है। दूसरा, श्री भगवान यह भी बताना चाहते हैं कि तुम सिर्फ कुंती के पुत्र, माता कुंती के पुत्र हो, और जो कुंती हैं वो मेरी बुआ हैं। इस हिसाब से तुम मेरे भाई, सखा और मेरे शिष्य हो। इसलिए भगवान पार्थ कहकर संबोधित करके अपना एक, जिसको हम कहते हैं कि हक जताते हैं या अपनापन जताते हैं। नैतत्त्वयुपपद्यते। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यह जो हृदय की शुद्ध दुर्बलता है यह तुम पर शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम महान वीर हो। तुमने युद्ध में भगवान शिव तक को संतुष्ट किया है। तो तुम्हारी जो तुम किस श्रेणी के तुम योद्धा हो, और तुमको यह युद्ध से पीछे हटना कैसे शोभा दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर हृदय की जो दुर्बलता है उसको शुद्ध कहा गया है। शुद्ध का अर्थ तुच्छ होता है किसी भाव में, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब जो व्यक्ति होता है वह धर्म और अधर्म में निर्णय ना कर पाए, अज्ञान से ग्रसित हो, विवेक ना हो, अबोध हो, तो उसको हम शुद्ध कह सकते हैं। जैसे मनुस्मृति में भी जब कहा गया है कि जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध होता है, जन्म ना जायते शुद्धः, तो जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध होता है। तो क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय पे उस व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता है, वो अबोध होता है, वो धर्म अधर्म में भेद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अर्जुन भी धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहा था, इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। शुद्ध में और हृदय में जो शुद्ध दुर्बलता है यह आई है। इसी की वजह से अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है और उसका ही भगवान निषेध कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि जो यह दुर्बलता है, ये जो शुद्ध भाव है, ये अर्जुन में था नहीं, ये अब आ रहा है। तो अर्जुन हमेशा से ऐसा नहीं था। परंतपः कहकर भी भगवान ने यही बताया है कि तुम शत्रुओं का तापन करने वाले हो,
शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रु तुमसे डरता है, थर्राता है, तो तुम ऐसा कार्य कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से पीछे हटना चाहते हो, तो यहाँ पर तुम अपने नाम के विपरीत काम करोगे। तुमको परंतप कहा गया है। तुमने बहुत बड़े बड़े असुरों को, राक्षसों को, देवों के देव महादेव भगवान शिव तक को युद्ध में संतुष्ट किया है, तो तुम पर यह दुर्बलता शोभा नहीं देती। इसीलिए हे परंतप अर्जुन, खड़े हो और युद्ध करो, ऐसा भगवान आदेश करते हैं। अब ये जो क्लैब्यम यहाँ पर कहा गया है, क्लैब्यम नपुंसकता से भी आता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब इस नपुंसकता को छोड़ो, क्योंकि जब इंद्र के पास स्वर्ग में अर्जुन विद्या ग्रहण करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर जो ऋषि अप्सरा थी उसने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, या उनके साथ में आने का प्रस्ताव रखा था। तो अर्जुन ने उस प्रस्ताव को मना कर दिया था। तब अर्जुन ने कहा था कि मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा वो वहाँ पर बन के गए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी थी। तो उर्वशी ने उनको श्राप दिया था कि तुम नपुंसक बनकर ही रहो, और उस श्राप की जो अवधि थी वो 1 वर्ष की थी। और जब अज्ञातवास के समय अर्जुन ने एक नपुंसक का किरदार, जिसको हम कहेंगे, निभाया था, वहाँ पर वो संगीत सिखाते थे एक राजकुमारी को, तो वो अवधि अब समाप्त हो चुकी है। तो शिव भगवान कहते हैं कि उस श्राप की अवधि अब समाप्त हो गई है, तो उस दुर्बलता को, उस नपुंसकता को अब तुम छोड़ दो। वो तुम में आ गई थी, तुम्हारी थी नहीं। इसलिए तुम यहाँ पर जो आचरण कर रहे हो वो नपुंसक लोगों को शोभा देता है, तुम जैसे महावीर को शोभा नहीं देता है। तो इसका जो साधारण भाव है वो यहाँ पर यही निकल के आता है, क्लैब्यम मा समगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम ते कत्वोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक की हमने आध्यात्मिक जो चर्चा है वो कर ली है, लेकिन इस श्लोक में मैं एक ऐसा भाव बताना चाहता हूं जो कि आज के संदर्भ में भी है। पहली चीज तो शुद्ध जो शब्द है वह जाति नहीं है। शुद्ध का अर्थ उस व्यक्ति से लिया गया है, वह किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है जो अविवेकी है, जो धर्म अधर्म में भेद नहीं कर सकता है, जो अज्ञान से ग्रसित है, उस व्यक्ति को शुद्ध कहा जाता है। और जैसा कि और भी महापुरुषों ने कहा है कि वैदिक जो शब्द शुद्ध है उसका आज की जाति व्यवस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ ये जो शुद्ध शब्द है, इस शुद्ध शब्द को जातिवादी नहीं कहा गया, जातिवाचक शब्द नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो क्षत्रिय अर्जुन जो है उसको शुद्ध क्यों कहा, शुद्ध शब्द से क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ जो हृदय के भाव, जो आपका आचरण है, जो आपके कर्म है, वो आपके वर्ण का निर्धारण करते हैं, उसी से आपको वर्ण मिलता है। पुनर्जन्म आप में जो आपके कर्म रहे हैं उस हिसाब से आपको एक कुल मिलता है, और उस कुल में आपके जो आचरण होते हैं, जैसे कि आपको ब्राह्मण का जन्म मिला, तो इस जन्म में जो ब्राह्मण के निहित विहित कर्तव्य हैं वो आप कर्तव्य नहीं करते हैं, तो आप ब्राह्मण बने नहीं रहेंगे, आपका पतन हो जाएगा। इसीलिए पतन होने के बाद सबसे नीचे शुद्ध व्यक्ति बनता है, और शुद्ध वही बनता है जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। ना वो युद्ध कर सकता है, ना वो खेती कर सकता है, ना वो व्यापार कर सकता है, और ना वो ज्ञान ही दे सकता है। इसीलिए वो सेवा कर सकता है, और सेवा करने वाला शुद्ध होता है, जिसको हम आज के समय में नौकरी करने वाला कहते हैं। जो सर्विस क्लास व्यक्ति है वो सभी शुद्ध हैं, चाहे वो जज हो, पुलिस हो या कोई नेता। आज के समय में आप जिसको हाई पोस्ट समझते हैं, अगर आप धर्म की दृष्टि से जाएंगे तो वो सब शुद्ध हैं। श्री सीताराम।